चलिए आज ये वीडियो सेकंड पार्ट है। फर्स्ट पार्ट में मैंने बताया था कुछ दवाई के बारे में कि आप जस्ट उसका जेनेरिक नेम देख करके आप बता पाएंगे कि कौन सा दवाई है, क्या काम करता है, और आपको इजीली तरीका बताया था कि याद कैसे रखना है। आपको सारे दवाई का नाम रट्टा नहीं मारना है, कुछ कुछ ट्रिक्स है। बस एक ट्रिक से आप हजारों दवाई का नाम याद रख सकते हैं, दूसरा ट्रिक से लाखों दवाई का नाम याद रख सकते हैं। तो कैसे क्या करना है वो पार्ट वन में मैंने बताया था। उसमें मैंने बता दिया था कि ब्रांड नेम क्या होता है, जेनेरिक नेम क्या होता है। ब्रांड नेम और जेनेरिक नेम अंतर अलग अलग होता है। फिर थोड़ा सा रिपीट कर दे रहा हूँ। ब्रांड नेम कंपनी देती है और जेनेरिक नेम का मतलब जो असल में वो दवाई है। जैसे सपोज करिए डोलो 650 ये दवा का नाम है, ठीक है। डोलो 650 आप खरीदने जाते हैं मार्केट में या मेडिकल स्टोर में, तो डोलो जो 650 है ये कंपनी ने नाम दिया है, इसको हम लोग ब्रांड नेम बोलेंगे, इसको हम लोग रट्टा नहीं मारेंगे। इसके अंदर कौन सा दवा है उसका नाम है जेनेरिक नेम। कौन सा दवा है? पैरासीटामोल 650 mg का है, तो पैरासीटामोल जेनेरिक नेम हो गया, राइट। असल में वही दवाई है, उसी को रट्टा मारना है। और लास्ट का जो अक्षर होता है पैरासीटामोल का, सीटामोल जो लिखा है, इस ट्रिक से बहुत सारे दवाई का नाम ऑटोमेटिक याद होगा। कैसे कैसे करना है पार्ट वन में मैं बता दिया है। अब ये सेकंड पार्ट है, यहाँ पे हम लोग दवाई का नाम पहचानेंगे। चले चलते हैं पार्ट टू को देख लेते हैं अच्छा से। तो सबसे पहला चीज आया यहाँ पे देखिएगा, सिलिन लिखा हुआ है। ध्यान समझिए, यहाँ पे CILLIN, ठीक है, सिलिन। यहाँ पे एक दवाई है, यहाँ पे देखिए आपको दिखाई देगा, आपको दवा दिखा रहा हूँ, यहाँ पे दवा का फोटो है एल्मोक्स 500। ये जो एल्मोक्स 500 हाईलाइटेड मोटा मोटा अक्षर में लिखा है, ये कंपनी ने नाम दिया है, लेकिन इसके अंदर रियल में जो दवा है ये वाला है एमोक्सिसिलिन कैप्सूल्स IP। पतला पतला बैकग्राउंड में लिखा हुआ, मैंने बताया था बहुत पहले आपको। तो ये जो लिखा हुआ है इसमें क्या होगा, ये जो सिलिन लास्ट में लिखा हुआ है, सिलिन, राइट। जो सिलिन लिखा हुआ है लास्ट में, ये सिलिन से पता चल रहा क्या है, ये वाला एंटीबायोटिक है। यानी एमोक्सिसिलिन, देखिए लास्ट में सिलिन, एमोक्सिसिलिन, एम्पीसिलिन, दोनों सेम नाम हो गया, सॉरी। एक एम्पीसिलिन होता, कुछ भी होता, तो लास्ट में सिलिन ध्यान ध्यान देना है, ठीक है। यहाँ पे सिलिन, यहाँ पे सिलिन और यहाँ पे सिलिन। जो सिलिन सिलिन दिखाई दे समझ लीजिए वो दवा एंटीबायोटिक है। इसका मतलब कोई भी दवा का जो जेनेरिक नेम होगा, जेनेरिक नेम मतलब जो पतला पतला लिखा होता है, हाईलाइटेड नहीं होता है, ठीक है, पतला पतला लिखा होता है, उसको जेनेरिक नेम बोल रहे हैं। जो असली में दवा है वो, तो उसका सिलिन रहे तो वो एक एंटीबायोटिक होगा। ये आपको समझ में आ गया क्लियरली। अब चलते हैं नेक्स्ट। नेक्स्ट जो है हमारा सेफ, ठीक है, CEF लिखा रहेगा, ठीक है। जैसे सेफिक्जिम, सेफाड्रोक्सिल, देखिए सेफ ब्लैक ब्लैक कलर में सेफ लिखा हुआ है, तो जहाँ पे सेफ लिखा रहे वो है एंटीबायोटिक। जैसे यहाँ पे देखिए दवा का नाम ये वाला लिखा हुआ है, ठीक है, क्रीसेफ 200। तो क्रीसेफ 200 हाईलाइटेड है, कलरफुल है, मोटा मोटा में लिखा हुआ है, तो ये कंपनी का नाम है और कंपनी ने नाम दिया है। और कंपनी ने जो नाम दिया है इससे समझ में नहीं आ रहा है कि क्या दवा होगा, इसके लिए हमको इसके अंदर कौन सा जेनेरिक नेम है उसको ध्यान देना। जो पतला पतला ब्लैक ब्लैक कलर में लिखा हुआ है वही हमारा जेनेरिक नेम है। मैंने कितना बताया आप लोग को, फिर से बता रहा हूँ, ये पतला पतला में जेनेरिक नेम है। और इसमें जो आपको दिखाई देगा ना ये वाला कॉम्पोजिशन, ये सेफ लिखा हुआ देखिए स्टार्टिंग में CEF, तो सेफ लिखा, सेफिक्जिम लिखा हुआ है, मतलब ये इस टाइप का सेफिक्जिम है, तो क्या है, एंटीबायोटिक है। इस तरह से कोई भी मेडिसिन जिसके आगे में CEF लिखा रहे आप समझ जाइएगा कि वो हमारा एंटीबायोटिक है। इसके बाद जो नेक्स्ट आइटम है पेनेम, पेनेम लिखा रहेगा। पेनेम अगर है तो वो एंटीबायोटिक है। जैसे मेरो पेनेम, देखिए पेनेम लिखा है लास्ट में, एटा पेनेम, पेनेम लिखा है। ये जो भी जितना भी यहाँ पे मैंने आपको लिख के दिखाया है, राइट, वो सारे चीज जो भी है ये हमारा जेनेरिक नेम है। यहाँ दवा में देखिएगा, यहाँ पे दवा देखिएगा, एक नाम है यहाँ पर, ये वाला नाम है कंपनी ने दिया है, लेकिन हम लोग क्या देखेंगे, ये देखेंगे एर्टापेनेम, इंजेक्शन है, राइट, इंजेक्शन है। तो ये आपको समझ में आ गया। अब हम आगे नेक्स्ट बढ़ते हैं। इसके बाद ये इंपॉर्टेंट चीज ध्यान देखिए, आपको ध्यान देगा जिसके लास्ट में पाम, लाम, बीटल, ट्रिप्टिलिन, इप्रामाइन लिखा रहे वो किस चीज का दवा होगा, चिंता, तनाव, मिर्गी, दौरा, नींद। सिंपल भाषा में समझिए, जिसमें जिसके लास्ट में पाम, लाम, बीटल, ट्रिप्टिलिन, इप्रामाइन ये चीज लिखा हुआ दिखाई दे वो समझिएगा चिंता का है, तनाव का है, मिर्गी का है, दौरा का है, नींद है। सिंपल समझिए, माइंड को रिलैक्स करने वाला दवा है। ये इतने सारे चीज में काम आता है। जैसे डाइजेपाम, लास्ट में पाम लिखा है, अल्प्राजोलाम, लास्ट में लाम लिखा है। इससे और भी जो दवाई है यहाँ जो मैंने आपको बता दिया है, ये सब जो मैंने बता दिया आप लोगों को, ये अगर इसमें से कोई पाम, लाम, बीटल या ट्रिप्टिलिन या फिर इप्रामाइन इनमें से कोई एक भी लिखा है तो वो या तो चिंता, तनाव, मिर्गी, दौरा, नींद में काम आता है। तो दवा कौन सा है, ठीक है, आपको मैं दवा फिर से दिखा देता हूँ एक बार। यहाँ देखिए दवा का नाम क्या दिया है,
अल्पा कोर 0.5 mg, ठीक है। ये दवा का नाम है, मतलब ये ब्रांड ने नाम दिया है, इसको देख के समझ में नहीं आ रहा है क्या है, लेकिन ये जो ब्लैक ब्लैक कलर में बैकग्राउंड में लिखा हुआ है ना, अल्प्राजोलाम टैबलेट्स IP 0.5 mg, ये असली दवा है, इसको जेनेरिक नेम बोल रहे हैं। और यही इसी को पढ़ने के बाद हम लोग को समझ में आएगा कौन सा दवा है। देखिए इसका लास्ट में क्या लिखा, लाम, देखिए यहाँ पे लाम से मैच कर गया, लाम, तो यानी डाइजेपाम या अल्प्राजोलाम जो भी हो, लाम लाम पाम लिखा रहे, तो चिंता तनाव मिर्गी दौरा नींद का दवा होगा। ये आपको समझ में आ गया, इजीली तरह से आप समझ गए। नेक्स्ट जो है कैन, कैन लिखा रहेगा लास्ट में, CAIN, जैसे बेंजो कैन, जाइलो कैन, एमाइलो कैन, ये सब जेनेरिक नेम है, मतलब ये दवा का नाम है। कैन 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 रहेगा तो किस चीज के लिए आएगा, शून्य करने के लिए। ये जेल फॉर्म में आ सकता है, इंजेक्शन में आ सकता है, राइट। तो इसको जहां भी लगाएंगे वहां पर शून्य हो जाएगा। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे नाम दिया है जाइलोनोर जेल। जाइलोनोर जेल से समझ में नहीं आ रहा है कि कौन सा दवा है, इसको समझने के लिए हम लोग को देखना पड़ेगा यहाँ पे इसके अंदर क्या चीज है। देखिए लीडो कैन, यहाँ पे देखिए लीडो कैन मार्क करके मैंने देखा है, कैन लिखा हुआ है, यहाँ पे देखिए कैन कैन कैन, तो कैन वर्ड दिखाई दिया, मतलब वो शून्य करने के लिए है, सिंपल भाषा में समझिए, ठीक है। जहां भी लगाएगा वो पार्ट शून्य हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट जो है हमारा है प्रिल सार्टन ओसिन लोल, या तो प्रिल दिखाई देगा लास्ट में, या तो सार्टन लिखा हुआ रहेगा, या ओसिन लिखा होगा, या फिर लोल लिखा रहेगा, या डिपिन लिखा रहेगा, या लास्ट में आइड लिखा रहेगा। तो सारा जो होगा वो BP का दवा होगा, ब्लड प्रेशर का दवा होगा, हाई ब्लड प्रेशर जो हो जाता है ना उसका दवा होगा। जैसे क्या क्या लिख सकता है, लिसिनो प्रिल, देखिए लास्ट में प्रिल, लो सार्टन, देखिए लास्ट में सार्टन है, टेरा जोसिन, ओसिन ना लास्ट में, लेबेटा लोल, देखिए लोल आया, अम्लो डिपिन, देखिए डिपिन आया। तो जितने भी आया लास्ट में प्रिल सार्टन ओसिन लोल डिपिन आइड, ये सब रहेगा, सब BP का दवा होगा। अब हम दवा को देखिए समझेंगे कैसे। यहाँ देखिए दवा का नाम दिया है यहाँ पे, ये दवा का नाम है, मतलब ये कंपनी ने नाम दिया है, हाइट्रिन 1, ठीक है, 1 मतलब 1 mg का है, ये दवा का नाम दिया है, लेकिन इसको पढ़ के समझ में नहीं आया, ये मोटा है, हाईलाइटेड है, समझ में नहीं आया, ठीक है। लेकिन यहाँ पे देखिए उसको ऊपर में ठीक बैकग्राउंड में लिखा है टेराजोसिन टैबलेट IP 1 mg, जो IP टैबलेट लिखा है मतलब वही असली दवा है, और टेराजोसिन लिखा हुआ, ध्यान दीजिएगा, टेराजोसिन मतलब लास्ट में क्या है, ओसिन, ओसिन, देखिए यहाँ पे लास्ट में ओसिन, ओसिन आया, यहाँ पे देखिए लास्ट में ओसिन आया, मतलब ओसिन 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 मैच किया, मतलब वो BP का दवा है, ठीक है। ये समझ में आ गया आप लोगों को, BP का दवा है। इसके बाद एक्टन, लास्ट में एक्टन अगर लिखा हुआ दिखाई दे, जैसे स्पाइरोनोलैक्टन, ये जेनेरिक नेम है स्पाइरोनोलैक्टन, ठीक है। तो किस से दवा हो सकता है, वो BP में काम आता है, हार्ट फेलियर में काम आता है, एडिमा में काम आता है। एडिमा मतलब सूजन, बॉडी में ज़्यादा पानी भर जाता है, सूजन हो जाता है, या बॉडी के कोई पार्ट में पानी भर गया तो भी इस कंडीशन में दिया जाता है, BP के कंडीशन में दिया जाता है। हार्ट फेल हो गया है या फिर हार्ट का कोई प्रॉब्लम है, ब्लड का इशू हो रहा है, तो इस कंडीशन में दवा दिया जाता है। तो हम समझेंगे कैसे, लास्ट में एक्टन रहेगा। जैसे मैं आपको दवा का नाम दिखा रहा हूँ, यहाँ पे ये रेड कलर में जो हाईलाइट किया गया है अल्डाक्टन 100, अल्डाक्टन 100 से समझ में नहीं आ रहा है कि कौन सा दवा है, क्या काम करेगा, लेकिन वहीं अगर हम लोग ध्यान देंगे इसको, सिंपली चीज में हम लोग ध्यान देते हैं, अगर इसको ऊपर में ठीक जो लिखा है स्पाइरोनोलैक्टन, एक्टन लास्ट में देखिए लिखा हुआ है ब्लैक ब्लैक कलर में, ये वाला स्पाइरोनोलैक्टन टैबलेट IP, तो यही मेन दवा है। एक्टन लिखा हुआ है, यहाँ भी एक्टन लिखा हुआ है, यहाँ भी एक्टन लिखा हुआ है, यहाँ भी एक्टन लिखा हुआ है, तो ये BP हार्ट फेलियर एडिमा में काम आता है। ये आपको सिंपली समझ में आ गया, जो कि मैंने बहुत इजी तरीका से आपको समझाया, राइट। अब नेक्स्ट जो है वीर, क्या है, वीर, लास्ट में या बीच में या फर्स्ट में कहीं वीर दिखाई दे तो समझिए वो एंटीवायरल मेडिसिन है, ये हेपेटाइटिस C में काम आता है, ठीक है, और एंटीवायरल में काम आता है। एसिक्लोवीर, देखिए वीर आया, रिवाविरिन में वीर यहाँ पे आया है, तो वीर 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 सुनाई दे तो ये हेपेटाइटिस में काम आता है, माने हेपेटाइटिस C में काम आता है, और ये कौन सा मेडिसिन है, एंटीवायरल मेडिसिन है। इसके वजह से क्या होता है, वायरस मरता है। दवा का नाम देखिए यहाँ पे कंपनी ने क्या दिया है रेड कलर में, एसिक्लोरेक्स 400, नाम पढ़ के समझ में नहीं आया कि दवा क्या है, क्या काम करेगा, लेकिन ठीक उसको समझना है तो उसको ऊपर में जो लिखा हुआ है ये वाला एसिक्लोवीर टैबलेट्स IP, देखिए लास्ट में वीर लिखा हुआ है, यहाँ पे वीर लिखा हुआ है ना, तो एसिक्लोवीर टैबलेट IP 400 mg, तो ये दवा है, हेपेटाइटिस C में काम आता है। कौन सा दवा है, एंटीवायरल दवा है। लास्ट में वीर 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 लिखा रहेगा, लास्ट में या बीच में या फर्स्ट में कहीं लिखा रहेगा, इस बात से समझ में आएगा कि हेपेटाइटिस C और एंटीवायरल है। इसके बाद यहाँ देखिए वुडाइन लिखा रहेगा, वुडाइन, जैसे
वुडाइन, लेमिवुडाइन, देखिए वुडाइन लिखा हुआ है। तो कौन सा दवा होगा? ये HIV में काम आएगा, हेपेटाइटिस बी में काम आएगा। ये भी एक एंटीवायरल मेडिसिन है, इससे जो वायरस है मरता है। कौन सा वायरस मरेगा? हेपेटाइटिस बी का और HIV का वायरस मरेगा। यहाँ पे नॉर्मली जो दवा मिलता है देखिए इस नाम से मिल रहा है, जीडाइन 300, ठीक है, जीडाइन 300। ये कंपनी ने दवा का नाम दिया है, लेकिन रियल में दवा का नाम क्या है आपको पता है? ऊपर में लिखा हुआ है ब्लैक कलर में, मैंने आपको समझा दिया है। ये जीरो उडाइन, देखिए उडाइन लिखा है, टैबलेट IP। तो उडाइन 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 रहेगा, तो HIV और हेपेटाइटिस बी में काम आएगा और ये वायरस को मारता है, यानी एंटीवायरल मेडिसिन है। इस तरह से भी आप समझ सकते हैं कि किस तरह से कोई मेडिसिन काम करता है। इसके बाद देखिए स्टेटिन, लास्ट में अगर स्टेटिन रहे, जैसे अटोरवास्टेटिन, स्टेटिन, सिमवास्टेटिन, स्टेटिन लास्ट में आया, तो किस से दवा होगा? कोलेस्ट्रॉल का दवा होगा, ठीक है। ये चीज समझ में आएगा आपको। स्टेटिन देखना है। दवा का नाम यहाँ पे क्या रखा गया है? कंपनी ने क्या रखा है? नेस्टोर्वाटेन। कंपनी ने इस दवा का नाम नेस्टोर्वाटेन रखा है, लेकिन रियल में कौन सा दवा है आपको दिखाई दे रहा होगा ऊपर में ब्लैक कलर में क्या लिखा है? अटोरवास्टेटिन टैबलेट्स IP 10 mg, ठीक है। ये रियल में दवा है, कॉम्पोजिशन मेन ये है। तो यहाँ क्या लिखा है? लास्ट में क्या है इसका? स्टेटिन। देखिए स्टेटिन समझ में आ रहा है आपको? स्टेटिन यहाँ भी, स्टेटिन यहाँ भी, स्टेटिन इसमें भी, इसमें भी। तो क्या होगा? कोलेस्ट्रॉल का दवा होगा। कोलेस्ट्रॉल का मतलब हो गया खून गाढ़ा हो गया है, अंदर में फैट जैसा कुछ कंडीशन हो रहा है, जिससे आपको ब्रेन स्ट्रोक और BP का प्रॉब्लम होगा, उसको बचाने के लिए इस चीज़ को किया जाता है। तो यहाँ तक मैंने वीडियो खत्म कर दी। ये वीडियो लास्ट है, मतलब ये सेकंड पार्ट खत्म यहाँ पे हो गया है। अब हम लोग क्या करेंगे? थर्ड पार्ट का तैयारी कर रहे हैं। फिर और भी कुछ मेडिसिन आएंगे, उसमें मैं ट्रिक बताऊंगा कि कैसे आप नाम याद रखेंगे। लेकिन आप लोग को रिकमेंड करता हूँ कि आप लोग कॉपी कलम लेकर बैठा करिए, जिससे आप लोग आसानी होगा, लिख के नोट्स बना लेंगे। जब मैंने भी फर्स्ट टाइम इसको सीखा था तो इस टेक्निक से ही सीखा था, लास्ट का अक्षर देख देख करके कैसे क्या रखना है। तो कुछ चीज़ें थोड़ा मोड़ा याद रखना पड़ता है। एक ट्रिक से एक चीज़ याद रख लेंगे तो हजारों दवाई उसके नाम पे आता है, तो इजीली याद रहेगा। याद क्या रहेगा? देख के समझ जाएंगे कि क्या चीज़ है, उसका कॉम्पोजिशन देख के समझ में आ जाता है, जेनेरिक नेम देख के समझ में आ जाता है कि किस काम में आएगा। तो ऐसा आप लोग भी कर सकते हैं। आप लोग इसका थर्ड पार्ट इंतजार करिए, वेट करिए, मैं जो वो जल्दी बना के लाऊंगा। आप लोग का काम का चीज़ है। इस तरह से मेडिसिन का और भी नॉलेज आपको चाहिए तो चैनल सब्सक्राइब कर देना, और फिटनेस का भी चाहिए तो भी चैनल सब्सक्राइब करना। यहाँ पे ऑल ओवर हेल्थ का चीज़ दिया जाता है, राइट।